नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाकुणम् एषो पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामोभयम्। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीरो सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कैसे मैंने अभी यहाँ पर दो चित्र बनाए हैं, आप देख रहे हैं। एक तरफ मैंने बनाया कि हिंसा, अब ये प्राणातिपात, कल भी हमने समझा था कि कैसे किन प्राणियों की हिंसा होती है, प्राणों का अतिपात होने से कैसे कर्म का बंध होता है। 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, 5 इंद्रिय वाले जीव, अगर ये किसी भी प्रकार में हमारी लाइफ में आ रहे हैं, खाने में, पीने में, किसी भी बिजनेस में, घर में, कोई भी यूज में अगर आ रहे हैं, उनकी हिंसा हो रही है, तो हमारी आत्मा पर कर्म बंद हो रहा है। कितना कर्म होगा, कितने भारी कर्म होंगे, कैसे कर्म होंगे। अब ये परिस्थिति हमारी हुई तो आगे कल क्या होगा। इधर मैंने आपको दूसरा चित्र ये बनाया है, अहिंसा धर्म। अब अहिंसा धर्म में प्राणी रक्षा, जीव रक्षा है। आपने नहीं किया, इधर कोई कर्म नहीं बंधेगा। ऊपर से आप व्रत में, नियम में, पचखान में आ गए तो आपको कोई कर्म बंध नहीं हो रहा है, आप बचेंगे इसमें से। तो बचने के बाद आपको क्या फायदा होगा, और ये हिंसा हुई तो ये क्या होगा। अब चाहे खाने पीने की बात लो, चाहे दुनिया भर की बात लो, किन किन जीवों की हिंसा कितने बड़े पैमाने पर हो रही। तो ये हम देखेंगे कि भाई अगर 5 इंद्रिय वाले ऐसे पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हुई तो कितना पाप किया, कितनी हिंसा हुई और कितने कर्म का बंध हुआ। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी आत्मा ही है। जो खाएगा, जो यूज करेगा, वही भागीदार है। बनाने वाले बनाने में, बेचने वाला बेचने में, खरीदने वाला खरीदने में, बिजनेस करने वाला अपने तरीके से, यूज करने वाला अपने तरीके से, खाने पीने वाला अपने तरीके से। अब कितने लोग भागीदार बनेंगे, सोचिए आप, कितने तरीके से भागीदार बनेंगे। तो सबको कर्म का बंध तो होगा। अब कल कर्म का बंध होगा, ये तो शरीर है, शरीर तो छूट जाएगा। यहाँ पर मृत्यु होने के बाद शरीर तो लोग ले जाकर जला देंगे। अब जाना किसको है? आत्मा को। फल किसको भुगतना है? आत्मा को। अब कल यही आत्मा जाकर के फल भुगतेगी, तब क्या हालत होगी? ये समस्या होने वाली है।
बहुत समझ करके देखिए। एक तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सब अपना वीडियो ओपन रखिए, आप देखिए भी सही, आपको भेजते हैं वो जरा देखने की हिम्मत भी रखना अच्छी तरह से, और साथ में आप सुनेंगे समझेंगे, फिर आप खुद ही वहां पर खोल सकते हो। आप भी नेट पर से खोल करके आप खुद ही देख सकते हो अब किन वस्तुओं का उपयोग हमारी लाइफ में कैसे हो रहा है। आप घर पर बनाते हो तो भी देखो, बाहर जाते हो तो भी देखो, बाहर खाते हो तो भी देखो, बाहर से लाते हो तो भी देखिए आप। अब इन सब तरीकों से जब हम समझने जाएंगे तब आपको ख्याल होगा। अब ये दोनों पिक्चर देखना है आपको। अब जो यहाँ पर दिखाते हैं वो देख करके आपको ये ख्याल आना चाहिए कि दुनिया में ऐसी सैकड़ों वस्तुएं। अब गाय के शरीर में से कितनी वस्तुएं बना रहे हैं। अब देख करके हमारी अक्ल काम नहीं करेगी, लेकिन दुनिया में चल तो रहा है सब। जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आपको वास्तविकता ख्याल में ही नहीं आएगी, तब तक आप कैसे बचेंगे। तो ये जो आपको बताने का उद्देश्य है, ये लक्ष्य एक रखा है कि आपको दिखाया जाए, आप देख करके समझ सको, सावचेत सावधान हो सको, आपके अंदर वैसी अवेयरनेस आ जाए, और अवेयरनेस आए तो आप यहाँ किसी पाप से बचेंगे। कल भी बहुत खुशी हुई थी, किसी ने पचखान ले लिए सामने से, आपने चला करके कह करके आपने पचखान लिए। कोई जो भी है, हमारा कर्तव्य है, हम यहाँ भारत में हैं, हम यहाँ से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए सर। अब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो फायदा है। कल आप खाने पीने में ऐसी वस्तु आती रहेगी, हम खाते पीते रहेंगे, फिर आप बोलोगे हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो सामायिक करते हैं, हम तो माला गिनते हैं, फिर क्या यूज होगा। आप सोचिए, धर्म हमारा होगा 2 5 10 मिनट का, पाप होगा हमारा बहुत 1000 गुना सा। तो कर्म बंध कितना भारी हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये जरा थोड़ी हिम्मत से देखना आप, कोई आंख बंद करके उठ के जाना नहीं, और बरोबर देखते रहना, तो आपको सबको बरोबर ख्याल आएगा। हाँ तो चलो, ठीक है। आवाज आवाज With one of the most ubiquitous parts, the fat. The fat that doesn't end up at the butcher. Cattle, better known to most as sirloin, brisket, T-bone, short rib, or simply beef. But what you see in the meat aisle is only part of the animal. For perspective, about 60% is harvested for food. The other 40% ends up in places like lipstick and jet fuel. Let's start with one of the most ubiquitous parts, the fat. The fat that doesn't end up at the butcher's is rendered into a product called tallow. Fatty acids in the tallow give it a slick, oily consistency, which adds to the texture in some body creams, cosmetics, soaps, and toothpaste. They're also a lubricant in antifreeze, hydraulic brake fluids, and jet engines, and are even being tested as a biofuel for planes in the US Air Force. But powering planes is just the beginning. We also rely on cattle for certain life-saving medicines like insulin. Bovine insulin is nearly identical to humans, so the cow pancreas is often used to make insulin injections for diabetics. Likewise, the adrenal glands are used in certain steroid drugs. Cartilage helps make medicine for people who suffer from osteoarthritis, and the lungs are used in blood thinners like heparin. Medicine aside, we even use cattle leftovers in plastic surgery. Collagen from the hide is purified and injected into the face for a younger look. But it turns out that plastic surgery isn't the most common use for collagen. That title goes to gelatin, which is made from boiling cow bones and hide.
Gelatin gives that distinctive gummy texture to foods like certain marshmallows, caramels, gummies, and jams. There are more than 727,000 beef farms in the U.S. that slaughter roughly 30 million cattle each year. While we usually think about the meat that ends up on the grill, the parts we ignore are present throughout our everyday lives. आप देख रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं कि किस तरह से यूज में आ रहे हैं। काउस वगैरह जो आपको दिखाई दे, कितने काउस में से ये जिलेबी जो बन रहा Cattle, है, ये better known क्या to most as sirloin, brisket, T-bone, short rib, or simply beef. But what you see in the अब ये एक एक वस्तु जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये आपके वहाँ यूएस का, अमेरिका की है। आप देख रहे थे कितनी वस्तु इसमें से कैसे कैसे बना रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है। आप भी सोचेंगे ये ग्लिसरीन आपने देखा, जिलेटिन आपने देखा, अब ये गाय में से बन रहे। एक अभी खाली एक चीज दिखाई कि काऊ में से बनने वाले प्रोडक्ट्स। अब काऊ में से अगर अलग 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 तरीके से इतने बन रहे हैं तो किसके यूज में इसमें से कौन सी चीजें आ रही है। अगर हम उसके अंदर यूज करने वाले बन रहे हैं, कोई सेल करने वाले बन रहे हैं, कोई स्टोरेज करने वाले बन रहे हैं, कोई जो है अपनी तरह से एजेंसी ले रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं और कोई यूजर्स बन रहे हैं, तो आप सब जो है एक चेन के अंदर सब जने जुड़ जाओ तो ये तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि सबके सामने ऐसी चीजें आती रहेगी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी साहब। आप लोग फिर से दूसरा देखिए और देखिए, आपको थोड़ा ये ख्याल आना तो चाहिए ना, नहीं तो आज हम बचेंगे कैसे। ये आपकी अवेयरनेस के लिए है, तो आपको पहले ख्याल आ सकता है। आप लोग बरोबर ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल आंख बंद करेंगे नहीं, उधर उधर नहीं, आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए साहब। अब देखिए, मैं भी समझता हूं कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन बिना देखे भी ख्याल नहीं आएगा। अब मैं ये बताऊं कि यहाँ पर ग्लू करके हमको किसी ने लाके दिया, जस्ट एक गम टाइप में। अब वो ग्लू भी अगर इसमें से बनता है, अगर हमारी भी आंख खुल जाए तो हम तो वापस कर देंगे भाई, छुएंगे नहीं, टच भी नहीं करेंगे। लेकिन आजकल ऐसी चीजें इतनी दुनिया भर की आ गई है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि किस में से बन रही है। अब ये कैसे बना रहे हैं, किस तरह से बन रही है, आज हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जो है, मैंने लिख दिया नाम, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय। हम सब प्राणी हैं, ये भी तो जीव है, हमारा जैसा ही जीवन इनका भी जीवन है। क्या फर्क है आप सोचिए। हम भी खा पी रहे हैं, हम भी जीवन जी रहे हैं, वैसे ये भी जीव है, इनको भी इसी तरह से संसार में जीना है। लेकिन अब दुनिया इतनी बड़ी और इतने लोग और इतने बिजनेस और सब इस प्रकार से, और एक मेंटालिटी हो गई है कि रेडीमेड तैयार लेना है, रेडीमेड तैयार लाना है। पुराने जमाने में आज से 25 साल पहले हमारी माताएं जो मेहनत करती थी और बनाती थी, आज वो चीजें निकल गई। आज किसी को मेहनत करके परिश्रम से कुछ बनाना नहीं है। रेडी मिल रहा है, फटाक से ले लो, रेडी मिल रहा है, फटाक से ले लो। तो उसके पीछे हम कितनी बड़ी हिंसा के भागीदार बनते जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो सबको ख्याल आ जाएगा सब। Hot dogs. Okay, so deep down inside, we know that these delicious little guys aren't good for us. They're loaded with preservatives and chemicals, which shouldn't really be put in the human body. But they taste so good, and no holiday or summer barbecue is complete without them, right? Well, you may change your tune when you find out that no hot dog is complete without animal intestines. Yup, those shiny and elastic casings have to come from somewhere. Unfortunately, it doesn't end with intestines either. The joke with hot dogs has always been that they were made from the leftovers of the animals, from the lips to the butts. Unfortunately, they left out the snouts in that description. That's right, a good chunk of that delicious Frankenfurter is actually made up of pig snouts. Don't think you can get away from those little pink noses by switching to all beef hot dogs either. You're likely just swapping out the noses of one animal
for another in this instance. Yum. Red foods. Have you ever ordered a fancy drink or milkshake that is red or pink in color? Probably. You see, from that Starbucks drink to the cherry ice cream you just picked up at the grocery store, the color comes from a variety of dyes, which can be either both man-made or natural. Why the quotes around the word natural? Well, a few years ago, there was a big backlash against food dyes because they were causing kids to have allergic reactions or go bonkers with hyperactivity. Companies responded by cutting back on the synthetic dyes and relabeling others as natural. Now, before you start feeling all warm and fuzzy thinking your food dye is coming from a plant or a bean, think again. In the case of red foods, one of the popular sources of red dye is actually a bug. Ever seen natural red 4, carmine, or cochineal extract in that list of ingredients? Those terms refer to the dye extract from the cochineal bug. Harvested in Peru in the Canary Islands, the cochineals are dried, crushed, and soaked in a mixture that gives us this bright red color for our foods. Fun fact, 1 pound of red dye requires 70,000 bugs to produce. Potato chips. When you want something that tastes delicious and has that appealing crunch factor, you likely reach for a bag of potato chips. In fact, what better to go with your pig snout hot dog than a heaping pile of golden, deep-fried crisps? Okay, so we know that you likely understand that potato chips aren't the healthiest food to eat. But aside from being high in carbs and fat, there isn't really much else that's bad in them, right? Unfortunately, many brands of chips contain a chemical which may just make you think twice the next time you visit the supermarket. Sodium bisulfite is a compound commonly found in antifungal products and facial cleansers. It's also found in potato chips. It turns out this additive is pretty good at preventing bacteria growth and has the added benefit of stopping those potato chips from discoloring. Don't worry though, the FDA says it's safe to eat, in very small amounts. That said, it is a bit concerning that they also prohibit its use with meat or any raw vegetables and fruits. Officially, they say it's because of the way it can react with those goods, which isn't really reassuring to us at all. Canada Goose. Let's switch gears for just a minute to show you a non-food product that a lot of people have turned off of because of how it's made. When the weather gets a bit chilly or that blizzard decides to move in, then it's time to put on that warm winter jacket. The big trend in winter wear over the last several years has definitely been the Canada Goose jacket. You see them everywhere, and the who's who of Hollywood have even jumped on the bandwagon of this immensely popular company. However, if you're strongly into issues related to ethical animal treatment and rights, then you may want to stay away from this product once you see what goes into it. It turns out that fuzzy liner around the hood is actually coyote fur. Canada Goose has publicly stated that the fur is collected humanely from trapped animals. Animal rights groups like PETA argue that the coyotes are trapped and suffer greatly before being put down by a gunshot to the head. While the decision regarding fur is totally up to you, we here at The Richest are just happy these coats are 100% pig snout free. Processed bread and pies. We all know that anything labeled as processed is not good for you. That's why many of us work extra hard to get those natural and organic items at the store. Sometimes, however, we either get the urge to buy that processed item or we simply can't avoid buying it. From the bread at the grocery store to those deep-fried apple and cherry pies at our favorite fast food joint, there's some stuff in there that's a bit worrying. Take L-cysteine as a perfect example. If it sounds like something Mom never used in her baking, that's because she didn't. L-cysteine is known as a dough conditioner. Its purpose is to soften commercial dough so machines can better manipulate it into things like cookies, bread, and pies. While that doesn't sound too bad at first, one major source of L-cysteine is actually human hair. Okay, once you've cleaned the bread chunks off your phone screen or keyboard, let us explain. In places like China... आपने देखा, अभी जो दिखा रहे हैं ये ब्रेड का दिखा रहे हैं. अब ब्रेड के अंदर किस तरह से कैसे जो है ह्यूमन हेयर एंड द फेदर ऑफ द बग, अब ये जो यूज कर रहे हैं जिस तरह से, और उसमें से आप पूरे बनाते हैं अमीनो एसिड तैयार करके L-cysteine बनाएंगे. अब ये बन करके आपके ब्रेड बन रहे हैं. अब ब्रेड को इतना सॉफ्ट बनाने के लिए किस तरह से सॉफ्टनर कैसे उसमें यूज होता है और कैसे बनते हैं. अब आप देखिए लोग खा रहे हैं, बड़े पैमाने पर खा रहे हैं. अब हम ये समझते थे कि घर में बना करके सादी रोटी खाए,
अब इसकी जगह पर लोग रोटी बनाना कम करके ब्रेड ज्यादा खाने लग जाएंगे। अब खाने के परिणाम में ये आ गया। अब जो है, जब इतने करोड़ों का पॉपुलेशन है तो रोज के कितने हेयर्स इनको मिलते हैं। अब इतने हेयर्स, इतने बाल, फिर इतने फैदर, पंख, और वो सब इकट्ठा करके उसमें से ये बनाना, अब क्या फायदा है सोचिए। फिर उसमें केमिकल्स वगैरह यूज होंगे और वो फिर वो कैंसर वगैरह करेंगे। कितना खतरनाक खेल हो रहा है। आप थोड़ी कोशिश करके थोड़ा सा देखिए रिवर्स ब्रेड। अब China, आपको the ख्याल आ major source जाना। of this ingredient comes from, well, that doesn't sound too bad at first. One major source of L-cysteine is actually human hair. As a perfect example, items at the store. Sometimes, however, we either get the urge to buy that processed item or we simply can't avoid buying it. From the bread at the grocery store to those deep-fried apple and cherry pies at our favorite fast food joint, there's some stuff in there that's a bit worrying. Take L-cysteine as a perfect example. If it sounds like something Mom never used in her baking, that's because she didn't. L-cysteine is known as a dough conditioner. Its purpose is to soften commercial dough so machines can better manipulate it into things like cookies, bread, and pies. While that doesn't sound too bad at first, one major source of L-cysteine is actually human hair. Okay, once you've cleaned the bread chunks off your phone screen or keyboard, let us explain. In places like China, the major source of this ingredient comes from hair sold by women. In North America, things are a bit less disturbing as L-cysteine is usually either synthetic or derived from the feathers of ducks. Bon appetit! It's quiz time, and we figured we'd keep it food-related. Everyone loves chocolate, so that's what our quiz will be about. Do you know how much chocolate Americans buy in the lead-up to Halloween? Hint, you'll need a pretty big trick-or-treat bag to hold it all. Think about it a little while we show you 5 more unsettling ingredients found in popular products. Red Bull. Alright, so we just spent the last few minutes ruining some of your favorite foods and products. Let's take a very brief break from that to actually put a more positive spin on a different product. When it comes to energy drinks, you don't get much bigger than, or as universally known as, Red Bull. Their distinct gray and blue cans and logo can be found pretty much everywhere. If you follow the news, then you know there were, at one time, major concerns over the amount of caffeine in these drinks. That was later supplemented with a rumor that Red Bull's secret energy-boosting ingredient came from bull semen. Some people saw one of the ingredients was taurine, whose Latin root means bull. They then put this information together with the fact that Red Bull gives you energy and concluded that the drink's source of power came from bull semen. Just don't be too quick to toss the rest of that Red Bull. You see, the taurine in Red Bull is synthetic and not taken from any animal. It's especially not taken from any Indian bison, which is the animal actually displayed on every Red Bull product. Mac and cheese. It's creamy, delicious, and probably one of the easiest things to make on the planet. If you ever lived on your own or headed off to college, there's a very good chance more than a few boxes of this stuff sustained you through the week. Of course, we're talking about macaroni and cheese. This product, made famous by companies like Kraft, has faced growing criticism over the years, and in large part, that's down to food coloring. Look at the ingredients and you'll likely see tartrazine and sunset yellow as ingredients. You may better know these dyes. Sorry, चलें? You're late. पकड़ो इसे. Wow, यार ये कैसे दे रहे हैं? Dyes by the names Yellow 5 and Yellow 6. They're actually derived from coal tar and petroleum, which doesn't sound very tasty at all. In fact, there's been a lot of debate about these two yellow dyes, and several nations around the world have even banned their use in food. Various claims and studies have shown that Yellow 5 and 6 might just be linked to some nasty side effects. These include hypersensitivity, food allergies, and ADHD-like symptoms in children. As an added bonus, these dyes are also carcinogenic, which shouldn't surprise anyone given they come from coal and oil. Ground beef. It's used in everything from hamburger patties to tacos. Where would most of us be without ground beef? You wouldn't have those awesome homemade hamburgers in the summer, and that hamburger helper wouldn't have anything to help. For meat eaters, there's not much better than sinking your teeth into a delicious meal with ground beef. You can really taste beefy goodness, highlighted by the added pink slime. Oh yeah, that's right. It turns out that a lot of manufacturers add a little something special to their ground beef before shipping it out to the consumer. You see, while producing ground beef, there's a lot of leftover fat
that still has tiny bits of meat attached. To get this, manufacturers melt down the fat and run it all through a centrifuge. The resulting pink slime is treated with ammonia and then added to the ground beef to, beef things up a bit. When this story broke a few years ago, companies like McDonald's, Wegman, Wendy's, and Safeway stated they no longer use beef with pink slime. As far as the other restaurants and stores go, you'll probably have to ask for yourself to find out. Gummy bears! By this point, you're probably thinking, oh no, what are they going to say about my beloved gummy bears? Relax, there are probably no pig snouts in these tasty little guys. We say probably because we really can't be 100% sure. Gummy bears, and indeed many gummy treats, originated in Germany in the 1920s. Since then, a number of other companies across the world have entered the market and make everything from regular bears to the sour variety. They're chewy, colorful, and fun to eat. They're also something many of us associate with our childhood. However, if that package has gelatin as an ingredient, then we can be sure something with a face went into that candy. The gelatin that most gummy manufacturers use relies on the collagen that comes from the skin, bone, and connective tissue found in animals. Since we've already had hot dogs taken from us, we'll just hope there isn't any collagen in snouts. However, if it makes you feel any better, we do know that no bears are involved in the making of this treat. Nearly everything. We weren't really sure how to end this one off, so let's do it with a bang. If you like ice cream, pudding, chewing gum, baked goods, alcoholic beverages, candy, or anything with vanilla or raspberry flavor, then listen up. A close look at the label on most associated products will often include something about natural flavors. You probably think you're home free because anything natural is alright to eat. In this case, natural flavors is code for an additive called castoreum. Want to know where it comes from? Well, those of you with any foreign language expertise will know castor means beaver. In this case, castoreum is a secretion that comes from glands located near the anus of a beaver. In nature, this is used to mark territory. In your supermarket, it's used to flavor food. You can't make this stuff up, but you can apparently get FDA approval to add it to pretty much everything people love to eat. If you're grossed out by this, then the only reliable way to avoid beaver gland juice in your food is to stay away from processed foods and eat things that have real flavoring. Alright, so have you settled on an answer to how much chocolate Americans buy when it comes to Halloween? Time is running out. Okay, the final answer is 90 million pounds. That's 45,000 tons of chocolate. You'll need 292 Boeing 747 jumbo jets to carry all that chocolate. For now, that's the end of our video. However, there's no need to worry because we have a bunch of other amazing and informative videos about food just waiting for you at The Richest. While you're here, why not leave a comment about which food you love to eat, even... अब आपने ये देखा है कितनी चीजें किस तरह से लोग कैसे खा रहे हैं साहब, इतनी आइटम इन्होंने यहाँ पर बताई है और इतनी आइटम आपको देख करके या तो चक्कर आ जाए दिमाग में कि ये लोग कितने बनाते हैं, कितने बड़े पैमाने पर बनाते हैं। अब क्या हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है सब जगह पर, यूज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां जो बन गई है, अब इसके अंदर इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है अब जिसका कोई हिसाब नहीं है सर। और लोग 90% जो हम देखते हैं कि रैपर कोई पढ़ते नहीं है, रैपर के ऊपर क्या लिखा है कोई कुछ भी बॉदर ही नहीं करते हैं साहब, और खास करके ई नंबर्स तो पढ़ना बिल्कुल ही बंद हो गया। लेते हैं फटाफट खाते हैं, फेंक दिया रैपर, चलो हो गया काम। ये जो तरीका चल रहा है इसके कारण अब हमारा धर्म जैन धर्म है, हम पुण्य पाप में मान रहे हैं साहब। अगर ये इसी तरह से पाप प्राणातिपात जीवों की हिंसा, अभी आपको बग दिखा है, अब बग को किस तरह से लोग कलर के लिए कितना यूज करते हैं। अब थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इतने बग्स जो है, छोटे से प्राणी है बेचारे, कीड़े हैं, अब उनको इतने प्रमाण में इतनी बड़ी हिंसा और फिर सबके लिए कलर कलर करने के लिए। तो आप सोच लो कि भी ये कलर करने के लिए सादा कोई चीज नहीं है, उसमें से ला करके डाल के बना रहे हैं। अब इतनी चीजें, इतनी आइटमें बना रहे हैं, इतने आइटमों के अंदर कोई सोचता नहीं है कि भी इसमें जिलेटिन किस में से बनकर आया,
आज तक लोगों ने सबसे ज्यादा तो दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए। किसमें से बनता है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, जीव हिंसा है या नहीं है, कितने प्रमाण में है, अब कोई सोचना नहीं है। खाने की चीजें रैपर खोला, फटाफट खाओ, छुट्टी, चलो। आप लोग क्या सोचते हो, इधर हमको टाइम नहीं है, बनाने का टाइम नहीं है। अरे बनाने का टाइम नहीं है तो फिर आप जो बन सकता है वो बना करके खाइए। लेकिन ये खाने का टाइम जब इतना है, फिर आप क्या बोलेगो, मरने का टाइम नहीं है, नरक में जाने का टाइम नहीं है, फिर इतने पाप कर्म सिर पर लेकर के रखेंगे, तब कहाँ जाएंगे आप। फिर मरने का टाइम आएगा तब आप क्या बोलेंगे, मरने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन मरना तो है ही, मरेंगे तो सही, जीव जाएंगे तो सही। अब इसमें कहाँ क्या होने वाला है सोचिए। और इतना सब खा करके भी लोग स्वस्थ कहाँ है, निरोगी कहाँ है। आप कंपैरिजन करिए, होटलें ज्यादा खुल रही है कि हॉस्पिटलें ज्यादा बढ़ रही है। आप कंपैरिजन करिए, समझेंगे, देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। होटलें ज्यादा बढ़ती जा रही, जितनी होटलें बढ़ती उसके सामने हॉस्पिटल इतनी ही बढ़ती जा रही। और ट्रीटमेंट तो है ही कैसी, पेन किलर जैसी ट्रीटमेंट है। आज कैंसर का प्रमाण एक पिछले 10 साल के अंदर देखिए और आज देखिए, आपको आश्चर्य लगेगा इतना कैसे बढ़ गया। तो आखिर क्या होगा फिर। एक चीज नहीं छोड़ रहे हैं, आपको मैकडोनल्ड दिखा दिया, अब मैकडोनल्ड हो कि डोमिनोज हो कि लोग जो बना रहे हैं, अब जाकर कभी कोई किचन में देखता है क्या। कभी गए आप किचन में देखने के लिए, बाहर आप डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाकर आ जाते हो, निकल जाते हो। लेकिन क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, किसमें से बना रहे हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जहां तक हो सके वहां तो प्रोसेस फूड तो खाना ही नहीं, कोई भी प्रोसेस फूड तो लेना ही नहीं। आप लोग एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देख करके पागल हो जाते हो। लेकिन वो रेड बुल वाला जो है वो एनर्जी बनाता किसमें से। आपने देखा कभी रेड बुल की कंपनी को, क्या एनर्जी जो है बना रहा है, किस तरह से बना रहा है। तो ये इतना तरीका जो इस तरह से आजकल काल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसके पीछे हम इतनी बड़ी हिंसा के भागीदार बनते जा रहे हैं। अब ये पाप किसके सिर पर चढ़ेगा, पहले ये सोचिए आप। अब लोगों को चीज चीज के पीछे इतना पागलपन आ गया। अरे आप घर में 10 मिनट के अंदर नींबू का रस डाल करके दूध में से पनीर बना के खा सकते हो। वो छोड़ करके आज लोग चीज के पीछे जा रहे हैं। थोड़ा चीज के बारे में देखिए कैसे बनती है, किस तरह से, नहीं गलत चीज देखा कुछ ही ना। तो कैसे जो है चीज बनती है। अब चीज के पीछे अगर गाय की हिंसा, फिर गाय के बछड़े की हिंसा अगर इतने बड़े पैमाने पर हो, तो कल नरक जैसी चीज हमारे सामने आएगी कि नहीं आएगी। आप कल बोल दोगे हम तो नरक नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, आप मानो या न मानो, लेकिन जब पाप करते हैं, कर्म बांधते हैं, तो फल तो भुगतने की नौबत तो आएगी आएगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा सोचना है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चीज के बारे में समझ लो एक बार, आपको ख्याल आ जाएगा। इसलिए आपको दिखा रहे हैं, और तो कुछ नहीं, मुख्य हेतु तो आपको दिखाने का ये कि थोड़ी अवेयरनेस आ जाए। One of the most popular चीज बच्चों और बड़ों द्वारा सबसे ज्यादा यूज की जाती आज के जमाने की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट चीज। कोई भी फूड प्रोडक्ट खाइए, या तो अंदर से या तो ऊपर से चीज लगाना ये जैसे फैशन या स्टेटस सिंबल हो गया है।
लेकिन ये चीज एक्चुअली बनता किस में से है, उसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, आइए वो देखते हैं। कोई भी चीज का मेन इंग्रेडिएंट होता है रेनेट। ये रेनेट के बगैर चीज बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कोई भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल चीज रेनेट के बगैर बन नहीं सकता है, और रेनेट बनता है गाय के ताजा जन्मे हुए बछड़े के पेट में से। जी हाँ, बछड़े के पेट में से हमारा ये चीज बनता है, और ये हम नहीं कहते हैं, ये वर्ल्ड की मोस्ट रिलायबल वेबसाइट विकिपीडिया कहती है। ये रेनेट के लिए कितनी भयानक और अकल्पनीय क्रूरता गर्भवती गाय के ऊपर होती है, इसका ये एक वीडियो देखते हैं कि सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे पेट में जाते ही टेस्ट भी ना आए ऐसा चीज बनाने के लिए गाय के ऊपर कितनी क्रूरता होती है, और कितनी गाय पूरी दुनिया में हमारे चीज के लिए कटती है। आइए देखते हैं। अगर देखने की हमारी शक्ति नहीं है तो हमारा यह प्रश्न है कि ऐसा बना हुआ चीज खाने की शक्ति है? अब से चीज खाने से पहले क्या ये दृश्य हमारे सामने नहीं आएगा? सोचिए, एक क्लेम के हिसाब से चीज को वेजिटेरियन मेथड से भी बनाया जाता है, फंगल मेथड। इस फंगल मेथड से जो उससे ज्यादा कम नहीं होती है। दूसरी बात, कोई भी फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट अभी हमने वीडियो में देखी, बछड़े के पेट में से रेनेट निकालकर चीज बनाने की नॉन वेजिटेरियन क्रूरता भरी पद्धति। अभी बात को आगे बढ़ाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा चीज बनाने वाली कंपनी अमूल की तरफ। अमूल के चीज और बटर प्योर वेजिटेरियन ग्रीन डॉट वाले कहा जाता है। हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे मटेरियल चेक किए ये ग्रीन डॉट को कंफर्म करने के लिए। अमूल की ओरिजिनल वेबसाइट में भी जहां पे रेसिपी की कॉलम होती है उसमें भी चेक किया, लेकिन ये चीज बनाने की जेन्युइन ऑथेंटिक पद्धति ऑनलाइन कहीं पे भी पब्लिश नहीं है। और एक बात, इस कंपनी की गूगल बुक्स के ऊपर एक बायोग्राफी है 211 पेज की। जब ये बायोग्राफी हमने पढ़ी तो उसमें से पेज नंबर 206 और 207 काफी शॉकिंग निकले। 1960 में डॉक्टर कुरियन, जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन यानी ये अमूल की स्थापना की, उन्होंने एनडीडीबी नामनी इंटरनेशनल संस्था के साथ टाइप किया और बछड़े को मारने का प्रमाण जो 1960 में सिर्फ 10% था भारत में, उसे 25% तक पहुंचाने का कमिटमेंट उन्होंने दिया। ऐसी नोट ये बुक में लिखी गई है।
ये मांस को एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी रेवेन्यू मिला, उस रेवेन्यू को उन्होंने अमूल कंपनी में डाइवर्ट किया, ऐसी भी बात यहाँ पे लिखी गई है। श्री मेनका गांधी, अहिंसा की एक्टिविटिस्ट, उन्होंने उनके ब्लॉग में लिखा है कि गोवा में अमूल के कत्ल खाने चलते हैं। हर साल कम से कम 80,000 बछड़े, आई रिपीट इट, कम से कम 80,000 बछड़े इस कत्ल खाने में कटते हैं। और यह फैक्ट को रेडिफ मेल के ऊपर मेनका गांधी की वेबसाइट में डॉक्टर कुरियन ने एक्सेप्ट किया है। ऐसी नोट लिखी गई है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। यह सब फैक्ट देखकर एक सवाल मन में पैदा होता है, धर्म के नाम के ऊपर हम जिसे अंधश्रद्धा कहते हैं, तो एक प्रश्न यह है कि हम एजुकेटेड लोग ग्रीन डॉट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वेजिटेरियन मार्क को आंख बंद करके खा लेते हैं। क्या ये भी एक एजुकेटेड लोगों की अंधश्रद्धा नहीं है? सोचिए, ये हुई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात। अगर गाय का बछड़ा आपके हृदय को अपील नहीं करता है, तो अब आगे बात बढ़ाते हैं आपके बच्चे की सेहत की और खुद आपकी सेहत की, और देखते हैं कि ये चीज हेल्थ हजार्ड्स में कैसे दूसरे सभी प्रोडक्ट से काफी आती है। इस सन यूरोप और अमेरिका में 59 बार एपिडेमिक यानी महामारी फैल चुकी है। सिर्फ अमेरिका में एक ही साल में 117 जन की मृत्यु इस चीज खाने से हुई है। चीज खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण शरीर में डेंजरस तरीके से बढ़ जाता है। जो बछड़े को मार के उसका रेनेट चीज के अंदर यूज किया है, वो बछड़े के शरीर में अगर कोई भी रोग हुआ तो वो रोग ये चीज खाने वाले के शरीर में पास होता है। उपरांत टॉक्सिक अल्कलॉइड नाम का जो पदार्थ चीज में भर भर के होता है, वो एक भयानक जहर है। इस जहर से माइग्रेन, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, ये 3 चीज प्रचुर मात्रा में होती है। और सबसे बड़ा खतरनाक ये चीज का इफेक्ट ये है कि चीज हमारे शरीर में विटामिन को खत्म कर डालता है और विटामिन की मात्रा को भयजनक मात्रा में कम कर देता है। सिर्फ 1 ग्राम चीज के अंदर 120 नए रोग उत्पन्न करने की शक्ति है। सिर्फ 1 चमची जितने चीज के अंदर 600 नए रोग उत्पन्न करने की शक्ति है। ये स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं है, ये स्टेटमेंट विकिपीडिया और कई सारे हेल्थ मैगजीन्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहे हैं, उसमें से ही हम लोग ने डिराइव किया। ये सब फैक्ट रिसर्च द्वारा लेबोरेटरीज में प्रूव किए हुए हैं। आखिरी प्रश्न, अगर ये गाय का बछड़ा ये चीज आपको अपील नहीं कर रही है, तो आपके घर में भी बच्चा है जो ये चीज खाने की वजह से कभी भी कैंसर इत्यादि कई सारे रोगों से रोगिष्ट हो सकता है। सिर्फ 1 चमची चीज 600 रोग अगर दे सकती है, तो पूरे दिन में, पूरे जीवन में हमने जितना चीज खाया है वो हमारे शरीर को कितना खोखला बनाता होगा, ये सोचने की बात नहीं है। टेस्टलेस जिसे बनाया जाता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, ऐसे चीज के लिए अगर हमें हमारे शरीर का इतना बलिदान देना पड़े और फिर भी हमें चीज छूटे नहीं, तो यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं, चीज खाना है या सबसे पवित्र ऐसे गाय को बचाना है। चीज खाना है या हमारे बच्चों की भविष्य को संभाल के रखना है। निर्णय आपका है,
Decision is yours. उसमें उस कर्म के भागीदार बनेंगे, कर्म बांधेंगे, वेदना सजा दुख जो है भुगतना, फिर कल जाकर के उनको नरक में वैसी पीड़ा वेदना सजा दुख जो है भुगतना पड़े। हाँ जी, अभी आपने जो देखा है आपको थोड़ा बहुत ख्याल आता होगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी को विश्वास आए, किसी को विश्वास नहीं आए। अब विजय भाई लिख रहे हैं कि भाई हाउ टू ट्रस्ट ऑन दैट, तो बड़ी बात है कि आश्चर्य लग रहा है। अब ये मेरे घर का तो है नहीं कुछ, मैं तो नहीं बना रहा हूँ, ये तो जिस तरह से ये कलेक्शन किया है और डाउनलोड करके आपको दिखा रहे हैं, एनिमेशन करके नरक के दिखा रहे हैं। देखिए, अब आप खुद ही तपास करिए, आप चेक करिए, आप भी जाकर गूगल पर सर्च करिए, सर्च करके देखिए, आप लिखिए व्हाट इज रेनेट, आप लिखिए कि रेनेट जो है, एंड यू मस्ट राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ रेनेट। अब आपको दूसरी मेथड कोई बताएंगे, फंगल मेथड से करने की प्रोसेस बताएंगे, but how long that process is and how much time that will take, either is it affordable or not, और फिर जो है टाइम बचे और इतनी जल्दी बनाओ और खिलाओ और खाओ, ये कितना प्रैक्टिकल है, थोड़ा सोचिए। हमको जरूरी नहीं है, मेरे कहने पर विश्वास मत रखिए, मैं तो आपको यहाँ पर जो भी आपके हित में है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कल आपको विश्वास आए या न आए ये आप खुद चेक कर लीजिए। खुला है, गूगल सबके लिए है, आप सर्च करके कोई भी देख सकता है और इसमें से सारे इंग्रेडिएंट्स आप समझा सकते हो। अगर इतनी बड़ी हिंसा है और इतनी बड़ी हिंसा से जो पदार्थ बन रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बचना तो पड़ेगा। सब कुछ यहाँ इस धरती पर नहीं है। जब कल पाप भर जाएगा, बहुत पाप इकट्ठा होकर के बहुत ज्यादा कर्म बन जाएगा, फिर आखिर दुनिया में मरना तो सबको ही है। अब इतनी कौन सी चीज खा करके इतनी बड़ी ताकत आ गई, आप ये सोचते हो कि बहुत ताकत आ गई, बहुत ताकत आ गई। आपको न तो कोई दीवार तोड़नी है, न कोई पिलर तोड़ना है। सब आप तो अपनी आत्मा को समझाने की कोशिश करिए, ये आपके फायदे में। चलो मैं ज्यादा नहीं दिखाता हूँ, आज अभी क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करता हूँ। तो जिनको जो प्रश्न पूछने आप जरूर पूछिए, आपको डाउट आता है तो भी आप प्रश्न उस हिसाब से पूछिए, आपको ख्याल आना चाहिए, समझे कि नहीं। अब मैं यहाँ पर मेरे पास रिलीजियस व्यू पॉइंट है, मेडिकल व्यू पॉइंट है, साइंटिफिक व्यू पॉइंट है, और जो बन रही है उसकी प्रोसेस की प्रूफ्स है। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इन चारों एंगल से दे सकता हूँ। हाँ जी, अपना अपना जिसको पूछना है अपना अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके आप पूछिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। डाउट है एक्चुअली। हाँ बोलिए, आप बोलिए। कर्म आत्मा को संसार में ही कैसे रहला जाता है? कर्म आत्मा को संसार में ही क्यों लाता है?
तो कर्म तो बंधेंगे तो संसार के चक्र में ही ले जाएगा, और किधर ले जाएगा। अब कर्म एक हैवी चीज आत्मा के ऊपर वेट बढ़ रहा है ना, अब वो बढ़ रहा है तो किस पाप से बढ़ रहा है। अगर हमने पाप किया है, पाप हिंसा का है, उसमें से कर्म का वेट बढ़ रहा है, तो नरक में जाना ही पड़ेगा, कल भुगतना ही पड़ेगा उसका हिसाब। तो ये पहले बचना है। अगर बचना है तो यहाँ हम नरक से बचना चाहते हो, कर्म से बचना चाहते हो, तो पहले यहाँ पाप से बच जाओ। कितना फर्क पड़ता है। आप तो कितने फैटी है, आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी? 9 साल 9 साल 9 साल के हैं। और आपका वेट कितना है? वेट वेट कितना है, फैटी कितनी है आप? तो बहुत जल्दी आपको समझना पड़ेगा खाना कि नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, वो आपको बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। थोड़ी 31 या 32 ऐसे लगता है। हाँ जी, आप समझिए। हाँ बोलिए, और किसको बोलना है, पूछना है, पूछिए। साहब जी दूध का विकल्प क्या है? करके पूछिए। साहब जी दूध का विकल्प क्या है? साहब जी दूध का कोई विकल्प है? हाँ अभी दूध का आने वाला है। हाँ अगला वीडियो आएगा तब बताएंगे। મંદાવી મહારાજ સાહેબ, મારે કોઈ આનો પ્રશ્ન નથી, પણ એક પ્રશ્ન બીજો છે, થોડો સાઈડ નો છે, જો આજ્ઞા હોય તો પૂછું. અત્યારે એક વખત ટુ ધ પોઈન્ટ સબ્જેક્ટ ના ચાલવા દો, પછી વાત. મધ્યાહ્ન વંદનામી સાહેબજી, આપણે જેવી રીતે પનીર ઘરે બનાવી શકીએ છીએ તેવી રીતે ચીઝ બનાવી શકીએ ઘરે? આપણે કાકા ચીઝ ખાવાનું મોં છોડી દો. આપણને જે જોઈએ છે પનીર માંથી મળે છે. Our physical requirement of the protein and calcium, you are getting both the things from the cheese and from the paneer. Similar same cheese, but you will eat no doubt, but your stomach will digest it or not. आप पहले वो सोचिए। पनीर बहुत इजी है कि आप गर्म दूध के अंदर नींबू का रस डाला, 10 मिनट में हो गया ऐसा। और दूसरी बात आप थोड़ा और भी समझ लीजिए कि जो पनीर बनने के बाद का पानी है वो दैट इज बेस्ट मेडिसिन है। उसके अंदर विटामिन है, उसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, बढ़िया मेडिसिन है। उसको फेंकिए मत, वो ज्यादा यूज करिए। लेकिन आप अगर दूध भी पीते हो तो आपको प्रोटीन कैल्शियम मिल रहा है। और अगर इस तरह से आप पनीर भी बना लेते हो तो चीज की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं। आप आग्रह ही छोड़ दीजिए चीज का, क्योंकि वो फिर रेनेट लाना पड़ेगा, फिर या कुछ और लाना पड़ेगा, फिर उसके बिना बनेगा नहीं। तो फिर जरूर क्या है, इसके बजाय आप पनीर से चला सकते हो काम, तो फिर क्यों बड़ी हिंसा में जाना। धन्यवाद। अब कितने आइटम में चीज आ रही है खाने में, पिज्जा में, बर्गर में, सबके अंदर जो है चीज लगाने का, चीज का यूज करने का प्रमाण कितना बढ़ गया है। लेकिन उसके पहले जीव हिंसा देखिए। अगर इतने बड़े पैमाने पर जीव हिंसा हो रही है और हिंसा जन्य प्रोडक्ट हो गया, तो एनिमल उसमें मेन कारणीभूत है। एनिमल प्रोडक्ट के कारण अगर आप कर रहे हो, एनिमल की हिंसा हो रही है, तो फिर हम भागीदार बनने वाले। फिजिकल एनर्जी तो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आत्मा पर तो कर्म लगेंगे। आत्मा पर जितने कर्म लगेंगे तो इसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। अब फिजिकल एनर्जी तो किसके अंदर कितनी आई, कोई आपको बहुत बड़े फाइटर की बॉक्सर तो बनना नहीं है। तो फिर पहले ही सोच लो अपने अंदर, बहुत फायदा हो जाएगा सर। महाराज सर भी है, चीज घर पे भी बनती है, उसके काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। चीज कैसे घर पे बना सकते, जैसे पनीर का मेथड है ना, वैसे ही बन सकता है चीज भी घर पे। श्राविकानी रसोईમાં છે। ठीक है। आई थिंक અલ્સાબેન, મહારાજ સાહેબ નો પોઈન્ટ એટલો સારો છે કે આપણને જરૂર હોય એટલું વાપરવાની વાત છે કે ચીઝ એમાં મગજ જ ન જાય, એટલે મિનિમાઇઝ ધ યુઝ, જેટલું જરૂર હોય એટલું, એટલે એ આપણા ધર્મ પ્રમાણે ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ અપ્રોચ ને। No, that is true.
Anyone else have questions? Okay, पीयूष शाह जी ने पूछा है महाराज साहब जी कि में रेनेट के अलावा भी कोई अभक्ष पदार्थ आता है? रेनेट खुद ही जो है गाय को, if they will slaughter the cows and they will cut out their calf from that, and then they will kill the calf, and then they will get the rennet from the cow's intestine. So that rennet is main ingredient to make the cheese. आपने बोला घर में बनाने के लिए, लेकिन घर में बनाने के लिए बाहर से कोई इंग्रेडिएंट ला करके डाल के बनाएंगे तो बात तो वही आएगी। तो ऐसे रेनेट वगैरह की यूज नहीं करना है, वो जरूरी है। अब आप दूसरा लाएंगे तो फंगल के लिए अंदर कोई यीस्ट है या ऐसी कोई चीज होगी तो उसके बजाय आपको समझना चाहिए कि घर में पनीर बहुत इजीली अवेलेबल है, बन सकता है, तो क्यों नहीं छोड़ना। बोलिए। वो एक नरक का एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? हाँ, गो अहेड। नरक का टाइम मैं बोल सकता हूँ? हाँ, पूछो। नरक में एक सागरोपम यानी क्या होता है? टाइम लिमिट होती है, बड़ी लंबी टाइम लिमिट जो होती है ना, lakhs of years and the crores of years आयुष्य, लाइफ फ्रॉम द crores of years, उसको यहाँ पर बोलते हैं सागरोपम। क्या है? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, बीजा बोलो जल्दी, टाइम बचे। यस, शशिकांत दोषी, इफ यू हैव क्वेश्चन તમે आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। મેં પૂછ્યો તે આપણે પનીરનું કીધું ને ઘરે બનાવવાનું, ચીઝમાં આટલી બધી ગાયોની હત્યા ને બધું થાય છે, તો એવો ટાઈમ આવશે કે જ્યારે ગાય રહેશે જ નહીં। बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। साहब जी, आई थिंक किसी को क्वेश्चन नहीं है। आपका क्वेश्चन नहीं है तो अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि आपने जो देखा है अभी आपने आंखों के साथ, क्योंकि अब आज का काल ऐसा है कि वीडियो दिखाएंगे, प्रूफ सामने आएगा, तो योर माइंड विल कन्विंस विद दैट। तो हम लोग भी यही मेहनत कर रहे हैं कि आपको इस तरह से दिखाया जाए। अब मान लो कि आपने ये देखा, अब आत्मा को मानना, फिर आत्मा पर लगे कर्म को मानना, फिर पाप को मानना, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को मानना। अब ये सब स्टडी तो आपको करनी चाहिए था, इसलिए हमने कल भी आपको जो है जीव विचार के लिए अंदर जीवों के बारे में दिखाया था, समझाया था। अब इससे आपको ये ख्याल आ जाए, समझे, तो आप समझ सकेंगे, कुछ तो आपको ख्याल आएगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे आप। अब ये अगर सब हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कैसे उसके पार्टिसिपेट बन रहे हैं, हम कैसे उसके भागीदार बन रहे हैं। तो मैंने कहा कि बनाने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, लाने वाला, स्टोर करने वाला और जितने भी उसमें साथ में जुड़ते हैं वो सब भागीदार बनते हैं। हाँ, ये जरूर है, परसेंटेज के अंदर सबके कम ज्यादा होते हैं। क्या है बिजनेस पॉलिसी तो आप भी जानते हो, इफ देयर इज ए डिमांड देन देयर विल बी द प्रोडक्शन। अब जिस वस्तु का डिमांड होती है तो बनाने वाले तो प्रोडक्शन करेंगे। उनको किसी को पाप पुण्य से मतलब नहीं, वो कोई पुण्य पाप से, नरक से, कर्म से कोई नहीं जानते। आप लोग जैन हो, आप जैन धर्म वाले हो, ठीक है, बिजनेस या दूसरे पर्पज से आप गए दुनिया के किसी कोने में रह रहे हो, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन धर्म तो साथ ही है ना। अब वहां जाकर के ये तो नहीं होता है कि हम तो बदल गए, यहाँ कौन देखता है, यहाँ कौन देखता है। अरे कोई बीजा जुए के न जुए, પોતે પાપ કરીએ છે, પોતે તો જોઈ જ રહ્યા છે, આપણું પાપ આપણે જાતે तो જોઈએ જ છે। ये हमको पहले समझना है। आप किसी के देखने की चिंता मत करो, मेरी आत्मा मैं उसमें यूज कर रहा हूँ, मैं भागीदार हूँ, खाया हुआ तो पेट में जाएगा, लेकिन कर्म तो बनेगा तो आत्मा को ही बंधने वाला है। तो ये आपको थोड़ी सी अवेयरनेस आनी चाहिए।
मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातों को देखिए, हम इसके बदले दूसरा यूज कर सकते, इसके बदले ये यूज कर सकते, इसके बदले ये। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपको टूथपेस्ट यूज करना है, अब सबको करना है, सबके लिए टूथपेस्ट है, लेकिन आपको जरूरी है कि आप कंपनी की प्रोडक्ट ला करके ही यूज करो तो ही आपके लिए फायदा है, या उसी से दांत साफ आते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा पर्पस, जो मेन पर्पस, जो क्लीन द टूथ, अब वो अगर प्योरली शुद्ध हो जाता है, यू कैन यूज द सॉल्ट, यू कैन यूज द एलियम, यू कैन यूज इन द ये मर्स्टर ऑयल के अंदर आप मिक्स कर लो, समझे कि नहीं, बस हो गया, सिंपल से आपके दांत साफ हो जाते हैं। जरूरी है कि हमको पेस्ट ही चाहिए था। अब टूथपेस्ट लेके जाओगे, वो फिर वापस किस में से बन रहा है, क्या यूज कर रहे हैं, ये आज कॉलगेट का टूथपेस्ट तो इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्लॉटर हाउस। अगर वो यूज हो रहा है तो हम भी भागीदार बन गए कि नहीं बन गए। आपका पैसा कितना जाएगा, ठीक है, आप लोग करोड़पति है, आपको पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन उसके सामने पाप की तो चिंता है कि नहीं, पहले वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो कम से कम अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करो। अगर आप अपनी आत्मा के हित के लिए सोचते हो तो फिर तो आप बोलोगे हम नहीं मानते हैं, तो फिर बात ही पूरी हो जाती है। जब नहीं मानना है तो सवाल ही नहीं। हम तो प्रयत्न कर रहे हैं। अब 5 जने देखो कि 50 जने देखो, 50 जने होवे कि 100 जने होवे, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस किसी की आंख खुलेगी वो समझेंगे, जिसकी जल्दी समझ में आ जाएगा वो बचेंगे। सब कोई ये तो नहीं है कि इंडिया में से ही सब मर रहे हैं, अमेरिका में से नहीं मर रहे हैं कोई। अब अमेरिका में से कोई नरक में जा ही नहीं सकता है, नरक खाली इंडियन लोगों के लिए है, ऐसी गलत धारणा मत रखिए। साहब ख्याल है कि नहीं, पाप तो दुनिया के कोई किसी कोने में कहीं पर भी कोई भी करता है तो नरक के दरवाजे पाप करने वालों के लिए खुले। फिर हम नवकार में सब पाप पणासनो क्यों बोलते हैं? हमारा जो नवकार गिनने का मेन इंटेंशन सब पाप पणासनो, सब पाप कर्म का नाश हो, तो ये बोलने का मीनिंग ही नहीं रहेगा कुछ। जबकि नए लाखों मंत्रों के अंदर एक ही नवकार एक ऐसा मंत्र है जिसका मेन इंटेंशन सब पाप कर्म का नाश हो। बाकी तो लोगों ने अब भक्तामर के साथ अपने सुख दुख जोड़ दिए। अपना दुख टले सुख मिले, दुख टले सुख मिले, दुख को दूर करे, सुख को प्राप्त करे, तो पाप की तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। पाप कर्म की तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा है कि पाप भी क्षय होना चाहिए, पाप घटना चाहिए, उसका विचार कोई नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने सुख दुख की चिंता करके उसमें पड़े। तो ये आपको सोचना जरूर है, ऐसा तो ही ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। हाँ जी बोलिए, है किसी को प्रश्न? महाराज साहब, आपे જે હમણાં કીધું સવ પાવ પણાસણો, એમાં આરાધના એ છે કે મારા પાપ ક્ષય થાય, પણ નવકાર બોલવાથી ક્ષય થાય એવી નથી આશા, બરાબર? પણ તમારે નમો અરિહંતાણમ કોને નમસ્કાર કરો છો? અરિહંત પરમાત્માને, એમને નમસ્કાર કરો। શા માટે કરો? કે એમના બધા પાપ ના ક્ષય થઈ ગયા। તો જેમના બધા પાપ ક્ષય થઈ ગયા છે એમને નમસ્કાર કરવાથી આપણા પણ પાપ ભલે 100મો અંશ ધોવાય, 1000મો અંશ ધોવાય, પણ ધીરે 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 પાપ કર્મ ક્ષય થાય તો બહુ જરૂરી છે। પણ પાપ કર્મ નાશ કરવા પહેલા પાપ કર્મ સ્ટોપ કરવા જોઈએ કે નહીં? પાપ કરવાનું તો બંધ કરવું જોઈએ કે નહીં? તમે ખાલી નાશ કરવાની વાત કરો, પણ પહેલા પાપ કરવાનું બંધ થવું જોઈએ। આ તમને જે દેખાડીએ છે આની પાછળનો ઇન્ટેન્શન આ જ છે કે તમે તમારી રીતે એક અવેરનેસ આવે। એક જણે કીધું તમારામાંથી કે આઈ ઓપનિંગ વિડીયો છે આ પ્રોગ્રામ આખો, હું બીજા વ્યાખ્યાનો અલગ અલગ ટાઈમે લઉં છું, શીખવાડું છું, પણ અત્યારે તમને પર્પઝલી આ શીખવાડવું છે કે તમે જેથી બચી શકો છો। ઘણાના કમેન્ટ્સ આવે છે, ઘણા રાજી છે, ઘણા ઈચ્છે છે કે નહીં बहुत अच्छा है आप हमारी आंख खोल रहे हैं। अब कोई कोई एवा कि बहुत डर लगती है, देखने में बहुत डर लगती है। आपको देखने में डर लगेगी तो आप खाना छोड़ोगे ना। खाते समय तो एक चीज है एकदम वाइट फॉर्म में है और एकदम वाइट फॉर्म में लगी हुई आती है तो किसी को वहां छोड़ने जैसा कुछ लगता ही नहीं है।
लेकिन जब उसकी प्रोसेस आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे बन रही है, कैसे हो रही है साहब, तो हम पाप के भागीदार कैसे बन रहे, ये आपको सोचना है ના ડેફિનેટલી આ વિડીયો ને બધું આખું જે આપનું અપ્રોચ છે એ બધું આઈ ઓપનિંગ જ છે, કારણ કે અમારા માટે અહીંયાનું એન્વાયરમેન્ટ એવું છે કે આ બધું તો ભગવાને અમારા સુખ માટે બનાવ્યું છે કે એનિમલ્સ આર મેડ ફોર માય પ્લેઝર. એટલે આવા ધર્મનું જે આખું એન્વાયરમેન્ટ છે, તો હવે આ એક છે, હજી અમે તો આ બધું અવેરનેસ કરીને બચીએ, પણ અમારું જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એ તો આખા ડિફરન્ટ એન્વાયરમેન્ટમાં પાલી રહ્યું છે, એટલે એને તો કેટલું બધું એ લોકોને આનો તો ક્યાંય ખ્યાલ જ ન હોય, એટલે ઇટ્સ અ ટફ ટાસ્ક. બરોબર છે કાકા. પહેલી વસ્તુ તમારે બોલવામાં હવે એક શબ્દ તો છોડી દેવાનો. भगवान ने खाने के लिए बनाया है, भगवान ने हमारे अच्छे के लिए बनाया है, भगवान ने हमें, तो ये बात ही छोड़ दो आप. इट इज नॉट गॉड मेड. क्या ये तो स्लॉटर हाउस के अंदर ब्रूचर्स लोगों ने बनाया है, तो आप पहले वो लैंग्वेज ही छोड़ दीजिए कि भगवान ये तो हमारी छुट्टी गई है, पर बारे आखू एनवायरमेंट वहां का है. आप एनवायरमेंट किसी को नहीं बचा सकता है जब आत्मा पर इतने कर्म भारी लग रहे हैं और बंध रहे हैं उदय में. अब आप बोल रहे हैं कि भी नेक्स्ट जनरेशन, तो इट इज योर ड्यूटी एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, इट इज फर्स्ट ड्यूटी ऑफ यू. यू मस्ट कन्विंस योर चाइल्ड, सो द नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड दे विल नॉट टच एट ऑल. राइट. अब आपको मान लो अवेयरनेस बहुत लेट आई है, चलो तो आज आप पहले अपने बच्चों को अवेयरनेस में लाओ. अब आपका बच्चा ये देखो 9 बरस का लड़का यहाँ पर है, he is also asking the question, he is also listening the thing, he is also looking the video. अब इसकी एज में अगर इसको ख्याल आ जाए तो ये अपने 10 फ्रेंड सर्कल को बताएगा. कुछ तो करना पड़ेगा. आप एज ए पेरेंट्स व्हाट इज योर ड्यूटी? हमारा आपका एक माता पिता के रूप में आपका कोई कर्तव्य है कि नहीं? आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों की अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? फिर हम जैन में जन्मे, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप बिजनेस के लिए, कोई किस रूप में, कोई पढ़ने के लिए फॉरेन गए, कोई कहाँ पहुंचे, कोई कहाँ पहुंचे, ठीक है आप वहां रह रहे हो, लेकिन वहां पर धर्म कर्म तो है ना. दुनिया के किसी भी कोने में है, दुनिया के किसी भी कोने से लोग मर के नरक में जा सकते हैं. तो ये जाना जरूरी है नरक से बचने के लिए. आज हमारे पास ये चांस है भाई, भगवान खुद तो अपने हाथ से ये कह करके गए हैं, अगर हिंसा की और प्राणातिपात का ज्यादा पाप बढ़ा तो कल हमारे लिए भी नरक दुर्गति है. आज जो बचना चाहते हैं वो पहले पाप से बचे. महावीर स्वामी ने साफ कह दिया, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है. मैं मोक्ष में से किसी को पनिशमेंट देने के लिए आई एम नॉट कमिंग रिपीटेडली अगेन एंड अगेन. हमारे यहाँ तो जैन धर्म का भी सिद्धांत ही नहीं है. एक बार भगवान जो मोक्ष में गए, दे आर नॉट कमिंग बैक अगेन. वो भगवान आपको लाइफ में उपदेश दे के गए कि आप पहले अपने जीवन में पहले पाप प्रवृत्ति कम करो, फिर आपके लिए सब रास्ता है. कोई नरक होते हुए भी आप नहीं जाओगे. नरक भले ही है, आपने वैसा पाप नहीं किया तो आप नहीं जाओगे, लेकिन किया है तो फिर वापस आपके पास रास्ता भी नहीं. या तो यहाँ पाप धो लीजिए, लेकिन धोने के पहले नया तो बंद करो, फिर धोने की बात करना. हाँ जी बोलिए. मैं ज्यादा व्याख्यान ज्यादा दूंगा तो फिर आपको टाइम नहीं बचेगा. महाराज साहब जी, YouTube में क्वेश्चन है कि having a share of Colgate, those kind of companies is also पाप, right? रविंद्र शाह जी ने पूछा है क्वेश्चन. कैन यू हियर मी? महाराज साहब जी आवाज आ रही है मेरी? को आ रही है मेरी आवाज? Can you hear me? હા આવે છે અમને તો આવે છે અવાજ આવે છે. महाराज साहब जी क्वेश्चन ये है कि having a share of Colgate or such kind of companies is पाप? નથી વંદાની, મારાજી એક શંકા છે મારા મનમાં. અમારી એ શંકા છે. પહેલા તો તમારા ખૂબ તમારા જ્ઞાનની અનુમોદના કરું છું. તમારા ખૂબ ઋણી છીએ અને અમારા મનુષ્ય ભાવ તમે બચાવ્યો અમારો. હવે મેં એવું છે કે
અમે બી દવાઓ લેતા હતા જે અમેરિકાની આવે છે સેન્ટ્રમ કેલ્ટ્રેટ એ બી દવાઓ તો જે કાલે વિડીયો જોયો એમાં મોમેડન લોકો પણ એવોઇડ કરે છે બરાબર અમે તો છેલ્લા 30 વર્ષથી દવા લીધી છે અમે એને લેતા આવીએ છે એ બંધ કરી દીધી દવા હવે એમાં એમ છે કે હવે તમે મને વાત કરી હતી એક વ્યાખ્યાનમાં કે આલોચના લઈ લઈએ તેમાંથી આપણે મુક્તિ મળી જાય પણ મારા મનમાં શંકા એ છે કે જો હું ગીતા ગુરુ પાસે આલોચના લઉં અને આલોચના મારી પૂરી ભાવના છે કે હું આ મારા બધા જ પાપો નષ્ટ કરવા માટે બધા જે મને કહેશે બધા જ હું પ્રાયશ્ચિત કરીશ પણ હવે આ દુનિયાના સામે આપણે કોઈ ભરોસો નથી કોરોના ને બધું છે ધારો કે આ પ્રાયશ્ચિત કરતા કરતા મારું મૃત્યુ થઈ જાય તો હું શું આ મારી આલોચના પૂરી થઈ કહેવાય ખરી મને આ એક શંકા છે મહારાજજી મને આલોચના પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જેટલું પ્રાયશ્ચિત આપે ગીતાર્થ આચાર્ય ભગવંતો આપે અને મળેલી પ્રાયશ્ચિત આપને પ્રમાણે આલોચના વહેલામાં વહેલી તકે કરવી માનો તમારું આયુષ્ય પૂરું થયું તમે એમાંથી 50% જ આલોચના પૂરી કરી 60% જ કરી 70% કરી કે 40% કરી જેટલી કરી એટલા પાપ ધોવાયા ઓ માય ગોડ બાપરે સમય બહુ ઓછો છે ભોગવવા પડે એટલે ભોગવવું તો પડે જ એટલે કર્મ ભોગવવા જ પડે કરવાના પદ કરીએ પછખાણ કરીએ અને ત્યાર પછી આપણે गुरु महाराज પાસે प्रायश्चित लिए आप लिख करके भेजोगे मैं यहाँ पर बड़े आचार्य महाराज के पास भेज देता हूँ बड़े बड़े ग्रंथादि आचार्य महाराज है वो आपको भेजेंगे और आप वहाँ पर भी आपको आ जाएगी आप महाराज जी बात आपको जितना जल्दी करना है उतना करना चाहिए लेकिन पहले जब तक आप नए पाप करने के दरवाजे बंद नहीं करेंगे वहां तक आपका मीनिंग नहीं रहेगा सर अब ये अवेयरनेस आ जाती है तो देखिए हर चीज के सब्स्टिट्यूट मिलते हैं ऑल्टरनेट हमारे सबके हैं अगर पाप से बचने की हमारी तैयारी है तो हमारे पास रास्ते हैं दुनिया में हम भी तो जी रहे हैं और हिंदुस्तान में लाखों लोग जी रहे हैं बड़े अच्छे आराधक वाले जो है बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं अब है कलयुग तो यहाँ भी है और वहां भी है कलयुग जो यहाँ पर है वही कलयुग वहां पर है आप जरूर बनाइए और अपने लाइफ का याद करके सोच विचार करके अपना प्रायश्चित करके जरूर बचने की कोशिश करें महाराज जी अपनी पासे आलोचना बुक तो मोकली आपजो ग्रुप में અમે પીડીએફ ફાઇલ આલોચના બુક માટે ને આ ગ્રુપમાં નહીં મોકલવાની તમે તમારે પોસ્ટ કરજો અલગથી એટલે તમારું કવર આચાર્ય મહારાજને મોકલી આપીશ ઓકે ઓકે મહારાજ થેન્ક યુ ખૂબ અનુમોદના તમારી ओके महाराज सर जी हवे मारो आवाज आवे आ रही है मेरी आवाज तो ये क्वेश्चन है कि हम having a share of Colgate company is also a paap, right? बराबर है Okay. आपको कॉलगेट का भी वीडियो दिखाएंगे टूथपेस्ट जो बन रहे हैं वो दिखाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सब करेंगे तो इसमें भी बहुत कुछ है कि सबको अच्छी तरह से हो सकता है और मैं जैसे हमारे जो भी सुशील कुमार जी हैं और दूसरे जो भी कोई है तो आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी थोड़ा सा होमवर्क करके भेजिए हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप अलग अलग तरीके से वीडियो तैयार करिए कट पेस्ट करिए कितना पोर्शन क्या दिखाना है मैं एक बार आपको आप बोलो तो मैं बता देता हूँ नहीं तो पत्र लिख करके भेजूंगा अब यहाँ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि डाउनलोड नहीं होता है हो ही नहीं सकता है संभव नहीं है इसके बजाय जितने जितने में सब्जेक्ट दो आपको डाउनलोड करो निकाल करके उसके ऊपर हम भी स्टडी करेंगे फिर आपको सबको समझाएंगे कोई ना कोई मार्गदर्शन आपसे करके जाओगे तो बहुत बात करके आपसे मार्गदर्शन ले लूंगा हाँ जी साहब सीरीज चालू की है तो देखो सीरीज सबके फायदे में ही है अब जैसे इन्होंने बता दिया कि कॉलगेट है तो कॉलगेट है क्लोजअप है फॉरेंस है और कितने नाम है व्हाट दे आर यूजिंग इन द पेस्ट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन द पेस्ट व्हाट इज द रेसिपी ऑफ दैट अब उसके अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स क्या क्या है ये हमको ढूंढ के निकालना है तो हम भी यही होमवर्क करेंगे आपको भी वही होमवर्क करना है तो करके निकालो तो सबके बेनिफिट के लिए है सर अब मैं इस टेक्निकल नॉलेज में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है सर मैं नहीं जानता हूँ
तो मैं स्टडी करके आपको समझा सकता हूँ, और क्या करूं मैं। मेरा प्रयत्न है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, समझेंगे। आप लोग सॉल्व करके सहयोग करिए। गुरुदेव यथाशक्ति जरूर। हाँ जी, बहुत अच्छा है। चलो, एक जन कोई सहयोग करेगा तो होगा काम। साहब जी, एक अमी शाह जी है, उन्होंने लिखा है कि दैट cows production will never be decreased, reproduction will never be decreased because they are breeding them commercially. You don't worry about that. The company decreasing or increasing, it is not your question, your lookout. You must take your own decision. We should not use that. We have to stop that company's production. आपको अपनी आत्मा को बचाना है. It is not possible for you to save the whole universe. All the peoples, they may listen you or they may not listen you. Don't worry about the company. आप कंपनी पर कुछ नहीं कर सकते हो साहब, और वो चलती रहेगी. But you must take your own decision for your own self. आप अपने आप को पाप से बचाना चाहते हो तो बचाइए. हम तो ये कहते हैं कि भी अगर किसी कंपनी के अंदर एनिमल प्रोडक्ट नहीं है तो आप यूज करिए. अभी यहाँ पर कहते हैं कि भी पतंजलि बना रही है. पतंजलि की प्रोडक्ट में भी दंत कांति वगैरह उनके भी जो है प्रोडक्ट है टूथपेस्ट के रूप में. इफ दे आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट इन दैट, देन इट इज यूजेबल थिंग. यू कैन यूज दैट थिंग. मैं ये कहता हूँ कि सिंपल चीज हम घर में बना करके यूज करें, वो आपको पसंद नहीं है, आपको कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज करना है, तो यू कैन चूज द डिफरेंट कंपनीज. अगर कोई कंपनी एनिमल प्रोडक्ट में से बना रही है और कोई कंपनी हर्बल बना रही है, तो यू मस्ट सेलेक्ट दैट हर्बल कंपनी. बस बात इतनी सी है. मैं आपको यूज करने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो आपकी अवेयरनेस के लिए आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि अगर ऐसी चीजें एनिमल प्रोडक्ट की चीजें आएगी तो यू आर आल्सो द पार्टनर ऑफ दैट कंपनी. हम भी उसके साथ में भागीदार बन जाएंगे, तो कल हमारे भी सिर पर पाप के परसेंटेज तो आएंगे ही आएंगे. भाई धर्म किस लिए? महावीर ने सबसे पहले कहा है कि किसी भी जीव की दुर्गति न हो, इसके लिए धर्म. आपकी दुर्गति हो, कल नरक में तिर्यंत में जाए, हमारा इतना वैल्यूएबल एंड प्रीशियस ह्यूमन लाइफ जो है ये हमारी बिगड़ जाए, ये तो उचित नहीं है ना. आपको ये सोचना बहुत जरूरी है. हमारा कोई प्रयोजन नहीं है साहब, इतना ही है बस. महाराज साहेब, તમે ટૂથપેસ્ટ નો ઓલ્ટરનેટ કીધેલો, પણ જરા પાછો બોલશો. શેનો? ટૂથપેસ્ટ નો ઓલ્ટરનેટિવ તમે બોલ્યા હતા, પણ પાછો એકવાર રિપીટ કરશો સાહેબ? તમે લખી લો કાકા, નહીં તો રેકોર્ડિંગ માં આવી જશે. તમને સોલ્ટ જે છે ને, સોલ્ટ મળે છે, એટલે મીઠું જેને કહીએ છીએ, એમાં સિંધા મીઠું હોય અને ફટકરી, આ બે વસ્તુ, ફટકરી ફૂલાવેલી, બેનું પાવડર કરવાનું અને જસ્ટ મિક્સ વિથ ધ મસ્ટર્ડ ઓઇલ, સરસું તેલની હાથે તમે મિક્સ કરી લો અને રોજ તમે જે છે 2 આંગળીથી 2 મિનિટ ઘસી લો, સબ થઈ ગયું, બરોબર થઈ. બીજું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ વધારવું હોય તો ત્રિફલા સારું છે. त्रिफला ने પણ આમાં થોડુંક મિક્સ કરી લો, જોઈએ કેટલું કાકા, और फिर आप उसको जो है सरसों के तेल में मिक्स करके आप करेंगे तो 2 मिनट का काम है. अच्छा, ये बहुत इजी है. एलियम फिटकरी मिलती है, उसको खाली तवे पर गर्म किया, पाउडर हो जाएगा. नमक सॉल्ट है, पीस करके थोड़ा बारीक कपड़े इसके जरा थोड़ा फिल्टर कर दो, कपड़े से छान कर. अब फिल्टर हो गया और फिर मस्टर्ड ऑयल में मिक्स कर लो. बहुत अच्छा है, समझे कि नहीं? सिंधव मीठू, फटकड़ी और पाउडर एंड मस्टर्ड ऑयल, बस हो गया काम. थोड़ा सा त्रिफला भी लिख दो तो त्रिफला भी आ सकता है परसेंटेज में. तो अच्छा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि दांत में देयर विल बी नो डिके एट ऑल, देयर विल बी नो कैविटीज एट ऑल, एंड योर टीथ एंड विद द गम इट विल बी हार्ड. इससे ज्यादा अच्छे फायदा हो जाएगा. ये कोलगेट कैसे और दांत गिर रहे हैं, कोलगेट तो कितना भी करो तो भी कैविटी तो आनी है, डिके होना ही होना है. तो बेटर कि उस कंपनी से बचो. ये तो सिंपल चीज है ना. अब आपकी मेंटालिटी क्या है? घरे कौन बनावे, कौन माथाकूट करे, आपने रेडीमेड लाने यूज करो. अब ये मेंटालिटी बनेगी तो फिर कंपनियां तो और खुलेगी.
અને મેન તો જીવ હિંસા બચે એના માટે ખાસ પૂછ્યું. હા બરોબર, કે આપણે સારી વાત છે, ચોક્કસ, બહુ સારી વાત. ધન્યવાદ. हाँ बोलो. महाराज साहब जी, कल एक क्वेश्चन था जो एक यूट्यूब में आया था, जो बाद में पूछा था क्वेश्चन कि हम जो ये बार व्रत लेते हैं तभी हम श्रावक बनते, नियम लेने के बाद ही हम श्रावक बनते हैं? कंपल्सरी है क्या? अब आप बोलो इंडिया में इलेक्शन हो गए और प्राइम मिनिस्टर जीतने के बाद ओथ नहीं लेवे तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? No doubt he win the election, but again there is a oath function ceremony. तो आपके लिए भी क्या है, श्रावक बनना है तो क्या करना है? व्रत लेना कंपल्सरी। बिना व्रत लिए हम श्रावक नहीं बन सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने व्यवस्था की, साधु धर्म के लिए महाव्रत बताए, श्रावक धर्म के लिए 12 व्रत बताए। व्रत लेने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि छोटे छोटे नियम लेकर के चढ़ो, और नियम लेकर के सक्सेस हो जाते हो तो फिर नेक्स्ट ईयर आप व्रत ले लो, तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। सब दोनों बात है। साहब जी, हाँ साहब जी, मथाण वंदामी। हाँ बोलो। સાહેબ જી, આપણે મારે દાંતમાં સેન્સિટિવિટી છે, તો મીઠું બીજું ઘસીએ તો પછી એનાથી બળતરા બહુ થાય છે, તો પછી આપણે શું યુઝ કરવાનું? મારે મીઠું નહીં વાપરતા, ખાલી આપણે શું કહેવાય, ત્રિફલા લેજો, થોડુંક ત્રિફલા અને ત્રિફલાની હાથે થોડી હળદર મિક્સ કરી લો અને એ જ ફક્ત સરસું તેલમાં કરીને બે મિનિટથી ત્રીજી મિનિટ નહીં લગાડો। કારણ કે ઘણા પેસ્ટ એવા આવે કે જેની અંદર કેમિકલ્સ હોય છે, એ કેમિકલ તમારા ઉપરનું એપિથેલિયમ લેયર જે છે દાંતની ઉપરનું પડ ઘસી જાય છે, એટલે એ ઘસી જવાથી દાંત વધારે સેન્સિટિવ થઈ જાય છે। ખાલી થોડા દિવસ જે છે તમે આ સરસુનું તેલ જે છે માલિશ કરશો એટલે મટી જાય। બરાબર, એટલે બધું સરખા પ્રમાણમાં લેવાનું, સરસોનું તેલ, હળદર ને ત્રિફળા એક સરખા પ્રમાણમાં લેવાનું। એક ચમચી સરસોનું તેલ લો તો એની અંદર 5 ચમચી હળદર લેવાની અને 5 ચમચી ત્રિફલા લેવાનું, બસ। ઓકે સર, સિમ્પલ। ત્રિકાળને સમજે, not good for health, it is just for kick or नशा। अभी टोबैको के बारे में थोड़ी आपको नेक्स्ट संडे बताएंगे अलग से, क्या लाइक वो क्या गुटखा और मावा और क्या क्या चीजें उसके लिए मिला है, थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है। एक बार पूरा जो है लेसन पूरा हो जाए आपको बताएंगे, वो भी आ गया है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें से आप उठाइए। ओके महाराज साहब जी, ये पीयूष शाह जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि थोड़ा सा लविंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं तो डीके में फायदा हो जाएगा। और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, व्रत और अनुव्रत में क्या फर्क है? हाँ, वो क्या है, व्रत के अंदर अनुव्रत में थोड़ा सा चेंज है। अब ये भगवान ने जो व्रत बनाए हैं, इन व्रतों की व्यवस्था के अंदर अनुव्रत का सीधा ये तात्पर्य है कि इस महा की कंपैरिजन में बहुत छोटे से महाव्रत जो बनाए हैं वो साधु संतों के लिए हैं, जिनको संसार छोड़ना है, दीक्षा लेना, उनके लिए 5 महाव्रत है। लेकिन भगवान ने गृहस्थ के लिए बोला कि भाई इसका छोटा सा फॉर्म, क्या तो बहुत छोटा फॉर्म दिया है कि आपको भी 5 ही मिले हैं। अनुव्रत जो है, महाव्रत जो है उसके 5 अनुव्रत,
तो छोटे से फॉर्म को भी लेवल करके लाइफ में उसको भी लाइए, तो आप और ज्यादा जो है अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। तो ये जरूर है। तो आपके लिए, श्रावक के लिए भगवान ने ये अनुव्रत बताए, बहुत छोटे फॉर्म के अंदर आपको मिल रहे हैं। साहब जी, हाँ बोलो। विजय भाई पूछ रहे हैं कि काफी सारे लोगों को द्रव्यानुयोग और कर्म फिलॉसफी काफी सारे क्वेश्चंस हैं उनको, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। वो अभी नहीं, इस क्लास में नहीं, वो आप अलग से पूछ ले। ओके, अब विजय भाई आपको अपना हाँ, व्हाट्सएप पर मोकले आप जो का। गुरुदेव, अनुव्रत आपने 5 लिखे हैं, तो 12 जो होते हैं वो क्या हैं श्रावक के धर्म के? अब इस 5 के साथ जो जुड़े हैं, तो पहले यहाँ पर आपके लिए ये 5 तो आ गए साहब, ये 5। अब इसमें से व्रत को भी इन्होंने जो है ये, हाँ, अब ये व्रत जो है इसमें 12 किए, तो 12 के अंदर एक डिवीजन रखा है अलग से। तो ये 5 पहले अनुव्रत रखे हैं, फिर 3 जो है ये आपके गुण व्रत रखे, और ये 4 जो है शिक्षा व्रत रखे। ऐसे करके इसको 5, 3 और 4 ये बनाए 12 व्रत। इस तरह से इसमें फर्स्ट डिवीजन जो है, ये पहला डिवीजन 5 अनुव्रत का था, तो ये अनुव्रत रखे। बाद में 3 का नाम एक ग्रुप दिया है, गुण व्रत है, और फिर ये शिक्षा व्रत है। ये एक सिस्टम है। तो 5 तो मेन वो अनुव्रत रहे, लेकिन श्रावक जीवन के सब मिलाकर 12 व्रत है। तो ये विभाजन किया है। अब आपको कौन सा ग्रुप लेना है 3 में से? आप पहले अनुव्रत लेते हो, फिर गुण व्रत लेते हो, फिर शिक्षा व्रत लेते हो। धीरे धीरे जिसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो अलग अलग तरीके से कम ज्यादा प्रमाण में आप ले सकते। महाराज साहब जी, एक रविंद्र शाह जी ने, वही आपने पहले बोला था कि रामदेव बाबा एंड डाबर पेस्ट आयुर्वेदिक है तो वो यूज कर सकते हैं, ऐसा पूछा है उन्होंने। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर वो कंपनी ने बनाया पतंजलि, अब उसके इंग्रेडिएंट्स क्लियर कर लो। इफ दे आर नॉट यूजिंग एनी एनिमल प्रोडक्ट, मतलब आई एम नॉट नोइंग दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स पर आप पढ़ लीजिए कि व्हाट टाइप ऑफ ई नंबर दे आर यूजिंग ऑन दैट। इफ दे आर यूजिंग आल्सो सच टाइप ऑफ ई नंबर, देन फाइंड आउट दैट ई नंबर ऑन द सर्च गूगल में। फिर आप देख लीजिए कि इफ इट इज टोटली हर्बल, तो आपको यूज करने के लिए कोई चिंता ही नहीं है साहब। लेकिन अब आजकल जमाना ऐसा है कि आपको क्लैरिटी करने के लिए आपको देखना बहुत जरूरी है। एक बार आप देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा बस। हाँ बोलिए। और ये पीयूष शाह जी ने पूछा था कि लविंग ऐड कराए तो फटकड़ी मीठू साथ है। जनरली आपको अगर कैविटी है या आपको डीके है तो यूज करिए, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। जनरल कॉमन रूप में इफ देयर इज नो डिजीज यू वांट टू यूज एज ए जनरल फॉर्म, तो आपको कोई चिंता नहीं है, फिर आप उस तरीके से यूज करिए। साहब जी, चीज माटेनी बाधा आप जो, हाँ चलो बहुत धन्यवाद। ये हमारे होस्ट जो है मेन एल्सा बेन ही ले रहे हैं। विजय भाई बोलो, जिनको जिनको लेनी है चीज के तो पहचान कर लो कम से कम। बहुत खा लिया, बहुत खा लिया। अब इतना खा करके आपको कोई, तो आप घर में पनीर बना के खा सकते हैं सर। महाराज जी कभी खाया नहीं है फिर भी पचकान ले सकते हैं। हाँ जी, जिनकी बहुत अच्छा है पहले से ले लो, तो आपके लिए एकदम लक्ष्मण रेखा बन जाएगी। साहब जी करवा दीजिए। हाँ, नमो हरियंताणम हरियं सख्यम सिद्ध सख्यम साहु सख्यम देव सख्यम अपर सख्यम धारणा अभिग्रह पचकाय अन्नत्थनाम सहसागरणम महत्तरागरणम सबस्मयत्यागरणम। वो सिरे बोलो महावीर स्वामी, वो श्री रामी ज्ञान की जय। वो श्री रामी। बहुत अच्छा है। चलो आप अच्छे बता दे रहे तो आपके फायदे के लिए।
बोलो, अभी टाइम है, किसी को पूछना हो। ओके, ये नेमी ने पूछा है, पतंजलि प्रोडक्ट्स में हनी ज्यादा यूज होता है, तो वो तो हमारे से नहीं होगा फिर। पतंजलि के प्रोडक्ट में सबके अंदर हनी नहीं आता है, जरूर दे आर यूजिंग दैट, नो डाउट, बट ऑल द प्रोडक्ट्स आर नॉट कंटेन्स दैट हनी यू से। अब ये अगर कोई टूथपेस्ट है तो इसमें हनी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना, देख लेना, आपको ज्यादा ख्याल आएगा। मैं ये जनरल सेंस में बोलता हूँ, मैंने देखा नहीं है इसलिए। साहब जी, आउट ऑफ आज के उससे विषय से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरुदेव, मुझे पता लगा कि आप थोड़ा मार्गदर्शन दे सकते हैं इस विषय पे। मुझे विटामिन बी वगैरह की बहुत तगड़ी कमी है, तो मुझे कई सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, वो तो मैं छूता नहीं है, सो इसलिए मार्गदर्शन चाहिए गुरुदेव। आपको कुछ अगर आप बता सकें कुछ कि इसके लिए हम कौन सी नेचुरल चीज ले सकते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में से इजीली अवेलेबल है। साहब जी वो लेते ही नहीं है। साहब जी, जो आपने आज दिखाया है ना, मुझे मिल्क प्रोडक्ट आंतरिक स्पंदन से ऐसा हुआ कि वो माँ रो पड़ी मेरे सामने रात को, गाय माता रो पड़ी कि तुम, सो इसलिए मैंने छोड़ दिया, कई साल से कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेता। चलो, आपको ड्राई फ्रूट्स में से अवेलेबल है। ठीक। मैंने वो गैस साइड फू करवानू, मुझे गैस बहुत हो रहा है। हाँ, तो आपको थोड़ा रनिंग जॉगिंग करना है, बस कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, थोड़ा अच्छे रनिंग जॉगिंग करेंगे सब ठीक हो जाए। ठीक है। હવે મને એક ક્વેશ્ચન છે, શંકા છે કે તમે ડ્રાયફ્રૂટ ની વાત કરી, ડ્રાયફ્રૂટ્સ તો આપણે ફાગણ ચોમાસેથી ખાઈએ નહીં, કાર્તકી પૂનમ પછી ખાઈએ, પણ આપણી પાસે ડ્રાયફ્રૂટ ઘરમાં જ પડી જ હોય તો એને આપણે યુઝ કરી શકીએ? આપણા ઘરમાં પડી હોય ચોમાસાનું ના થાય તો બજારમાં તો એક મળતું હશે, બજારમાં દુકાનમાં આપણે જઈએ લેવા તો એટલે ફ્રેશ મળે. શું લાવવું છે? ના, ડ્રાયફ્રૂટ બાદામ પિસ્તા બધા આપણા ઘરે પડ્યા હોય તો હવે આપણે કાર્તકી પૂનમ પછી આપણે યુઝ કરી ખાઈ શકીએ આપણે ઘરમાં પડેલા? પહેલા અત્યારે તમારે નિયમ છે તો ચોમાસા પછી. સાહેબ જી, કોઈનો ક્વેશ્ચન તો છે નહીં હમણાં. એવરીવન, if anyone has any question, please unmute yourself and ask your question. Actually હું ભાગતા ભાગતા હું થાકી રહું છું. ભાગતા તો થાકી રહું. વજન ઓછું કરવું, વજન ઓછું કરવું છે आपको, शुगर बंद करनी थी, शुगर नहीं लेना है। મને સાહેબ મધ્યમ વંદામી એકાસનામાં મીઠું ને ફટકડી આપણે વાપરી શકીએ ને? હા, મીઠું જરા બોઇલ થઈ જાય પછી અચિત થઈ જાય, પણ મસ્ટર્ડ ઓઇલ નાખીને ના કરી શકાય ને? આંબીલમાં નહીં, આંબીલમાં નહીં. હા, આંબીલમાં ત્રિફલાની સાથે મીઠું કરીને કરી લો, પતી ગયું. બરાબર છે, સારું છે. આંબીલની ઓલી આવી જ રહી છે, ઓલી કરજો. મહારાજ સાહેબ, પેલી ખાલી યાદ દેવું હતું કે પેલું નિયમની આપે એક લિસ્ટ મોકલવાના હતા, એ ક્યારેક એટલે રિમાઇન્ડ જ કરવી છે. હા, બરોબર બરોબર છે, મોકલવાની છે. હા, ખૂબ ખૂબ આભાર. નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સર્વસાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાપપણાસનો, મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હરિમંગલમ. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले बन्नतो धम्मो मंगलम.
चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। प्रेजेंट शासन देव की जय। त्रिकाल वंदना साहिब जी। त्रिकाल वंदना महाराज जी। त्रिकाल वंदन महाराज जी। त्रिकाल वंदना महाराज।